20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जितने भी एजेंसीज है सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे। लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने। क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल। अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है और दोनों हमारे पक्ष में है। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहाँ पे। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज़ द एडजुडिकेटर, इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहाँ पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याण दा भी लेके आए थे, और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूँ। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। जो ये सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, हमारे लिए चीज़ें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ विप चुना जाए, हमारे में से किसी को डेप्यूटी लीडर चुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। पद छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से, भाई आपको तृणमूल से दिक्कत है, जो सांसद तृणमूल छोड़ के अभी एनसीपीआई में गया है वो तो यही कह रहा है कि हम पार्टी से खुश नहीं है। भाई तो अपना पद छोड़ दीजिए, कोई मना नहीं है, कोई रोक के नहीं रखा है। अगर आप सच्ची में पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हो, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हो, तो कौन मना कर रहा है। आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, एनसीपीआई का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या सीपीएम का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट,
ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना ज़मीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर साहब की जब स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। ये संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता।